तो बिटकॉइन के वीकली चार्ट में फाइनली उस टाइप की कैंडल्स हमें देखने को मिल चुकी हैं जिसका हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। जो मूवमेंट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था 6 दिन पहले, एग्जैक्टली वही मूवमेंट बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आप दोनों चार्ट को चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ से क्या डायरेक्शन आने वाला है, क्या फॉल आने वाला है, या फिर दोबारा से लॉन्ग करने का मौका मिलेगा? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही बात करेंगे होल्ड कॉइन्स के बारे में, होल्ड कॉइन्स के अपडेट के बारे में, एंड फियर और ग्रेट ट्रम्प की कुछ न्यूज़, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के वीकली चार्ट के साथ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे 2021 के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज है, उससे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे बिटकॉइन रिकवर कर रहा था, वैसे इस बार भी करता हुआ दिख सकता है। अभी ऑलमोस्ट वही चीज हमें होती हुई दिख रही है, जहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के आसपास से ही वीकली चार्ट में आप देखोगे तो बिटकॉइन ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, एक हैमर कैंडल दी है, एंड उसके बाद एक और बुलिश कैंडल हमें यहाँ देखने को मिल चुकी है। अब जिस हिसाब से ये वीकली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, चांसेस आर हाई कि यहाँ से थोड़ा और अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, जो कि $93,000 तक का हो सकता है, जहाँ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिटकॉइन ने लास्ट टाइम ब्रेक करा था वीकली चार्ट में। एंड अगर बिटकॉइन को यहाँ पे दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर जाना है, दोबारा से एक नया टॉप लगाना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे $93,000 के ऊपर एक वीकली कैंडल का क्लोज होना। जब तक $93,000 के नीचे हम यहाँ पे हैं, तब तक चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि एक प्रॉपर रिजेक्शन हमें देखने को मिले और दोबारा से फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो जाए। बट एक बार $93,000 के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोजिंग आ गई, तो फिर यहाँ पे पूरे पूरे तरीके से हम अप ट्रेंड के अंदर एंटर कर जाएंगे, जहाँ पे मार्केट के अंदर एक अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो इस समय पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट, इसलिए इसके ऊपर नजर रखना, स्पेशली इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ज़्यादा नजर हमें रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि कुछ इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, लगभग $90,000 तक हम जा सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, 50 मूविंग एवरेज, जो हमें रिजेक्शन दे सकता है डेली चार्ट के अंदर। अभी वही चीज़ हो रही है, हम वहाँ पे आ चुके हैं, $90,000 ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं, जहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे मेरे हिसाब से। इनिशियल रिजेक्शन तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ही, तो कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो $90,000 के एरिया के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर के साथ शॉर्ट भी ओपन कर सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लग सकते हो। बाकी अगर आपको 4 आवर चार्ट के साथ तो ट्रेड करनी हो, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि $90,000 से अगर प्रॉपर रिजेक्शन आता है 4 आवर के अंदर या 1 आवर के अंदर, कैसे भी, तो उस रिजेक्शन वाली कैंडल के ऊपर ही अगर वो कैंडल बेयरिश होगी तो हम शॉर्ट करेंगे एंड उसके जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। बाकी अगर हमें पूरे तरीके से लॉन्ग करना है या फिर बाय की ट्रेड लेनी है बिटकॉइन में, ऑल्ट कॉइन्स में, वो तभी लेना सेफ रहेगा जब या तो वीकली कैंडल, ये तो वीकली चार्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से $93,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, या फिर एटलीस्ट अगर डेली कैंडल क्लोजिंग भी $90,000 के ऊपर हो जाती है, तो वो भी एक काफ़ी बुलिश सिग्नल रहेगा। ऑल ओवर एक जो आप देख रहे हो फॉलिंग वेज चैनल बना हुआ है, फॉलिंग चैनल बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जहाँ से हमारा टारगेट फिर $1,06,000 का हो सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, जो डेली चार्ट है। यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग अगर $90,000 के ऊपर हो गई, तो नेक्स्ट टारगेट $1,06,000 हमारा हो सकता है, एंड यहाँ से हम अपनी एक लॉन्ग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। एंड इसी लेवल से अगर हमें एक रिजेक्शन प्रॉपर देखने को मिलता है, एक बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेड जो भी लेना चाहता है उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। नाउ बिटकॉइन का अगर हम 4 आवर चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था सेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, उसका ब्रेकआउट प्रॉपर हुआ, एक पंप हमें देखने को मिला। फिलहाल हम एक रेजिस्टेंस के पास इस समय पे बैठे हुए हैं, जो कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, एंड कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर हो, उसके बाद लॉन्ग करने जाए, और शॉर्ट भी लेना है तो यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करना पड़ेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो अगर आपने मेरे साथ देखी होगी, मेरे साथ एक लॉन्ग ट्रेड ओपन करी होगी, वहाँ पे मैंने लॉन्ग बताया था आपको, मैंने पर्सनली करी थी, जिससे हम अभी प्रॉफिट में हैं, एंड उसकी डिटेल मैंने आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर रखी है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा तो बायो वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फ्री में ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई चार्जेस नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, सब कुछ सारा कंटेंट आपको फ्री वहाँ पे मिलता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे यहाँ पे इंस्टाग्राम हो, या फिर चाहे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल हो। ना इस समय पे अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं, तो आप देख सकते हो ऑल ओवर एक रेंज मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 62% पे है, बहुत हाई है बिटकॉइन डोमिनेंस, डेट्स वाई ऑल्ट कॉइन्स में वो पंप हमें देखने को नहीं मिला है। फिलहाल मेरे हिसाब से वेट करना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस 62% को भी ब्रेक करता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ खास पंप नहीं आएगा, बट बिटकॉइन काफ़ी अच्छे से रिकवरी दिखा सकता है। नाउ ऑल्ट कॉइन्स का अगर हाल देखें, तो आप देख सकते हो क्रैश करने के बाद एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन करा, फिर उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर जा चुके हैं ऑल्ट कॉइन इस समय पे, जहां से अगर इस रेंज को इसने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन्स में दोबारा से, जो मैं नहीं चाहता हो एंड कोई भी नहीं चाहता इवन हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑल्ट कॉइन बुरे तरीके से फॉल करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि अभी होने वाला है, चांसेस आर हाई कि यहाँ से बिटकॉइन थोड़ी रिकवरी दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, SPX यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के बारे में, तो वहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल्स हमें देखने को मिली हैं, जो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रही है एक रिकवरी का।
अभी आप देख सकते हो एसपीएक्स वैसे तो एक रेजिस्टेंस के आसपास है, बट अगर डेली कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नज़र इस समय पर रखनी है हमें, क्योंकि अगर इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हुई तो एक बड़ी रिकवरी के चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है ऑल्ट कॉइन्स को लेके। सबसे अच्छी चीज़ है इथेरियम ने अच्छी रिकवरी दी है। इथेरियम को लगातार मैं आपको बाइंग बताता हुआ आ रहा था जब ये क्रैश कर रहा था। मैंने भी लिमिट ऑर्डर लगाया था, फिल हुआ, अच्छे प्रॉफिट में समय में चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जिसने मेरे साथ लिमिट ऑर्डर फिल करवाया होगा अच्छे प्रॉफिट में वो होगा। फिलहाल के लिए इथेरियम को बाय करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हो तो डेफिनेटली बाय बन सकता है, क्योंकि $2000 पे इथेरियम सस्ता है। ये $4-5 हज़ार जाना है लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इथेरियम ने अपने बॉटम लेवल्स को ब्रेक कर दिया और ऊपर आ चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आपको बाइंग करनी हो इथेरियम का तो थोड़ा वेट कर सकते हो। एंड अगर आपको शॉर्ट करना हो इथेरियम को तो आपको वेट करना पड़ेगा इथेरियम का इस लेवल तक जाने का। $2300 तक अगर इथेरियम जाता है, यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्शन देता है, तो एक शॉर्ट का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर सोलाना है। ठीक है, सोलाना को आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी दे रहा है, बट डेथ क्रॉस हो रखा है। आप देख सकते हो डेथ क्रॉस का इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ा था। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से 157 या $155 तक ही जा सकता है, वहां से रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे। ऑल ओवर ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स समय पर देखोगे रिकवरी कर रहे हैं, बट रिकवरी करने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने एक रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं, जहां पे अगर प्रॉपर रिजेक्शन आता है तो सारे ऑल्ट कॉइन्स में एक शॉर्ट का मौका हमें मिलने वाला है समय पे। उसके बाद फिर बात करते हैं बीएनबी कॉइन के बारे में। तो बीएनबी कॉइन को हमें समय पे देख सकते हैं, अगेन वही चीज कर रहा है, डेथ क्रॉस हो रखा है, रिकवरी कर चुका है। मेरे हिसाब से बीएनबी अगर $660 के आसपास जाता है तो उसके अंदर भी एक शॉर्ट का मौका बनेगा। फिलहाल बुलिश दिखता है शॉर्ट टर्म में, तो एक रिकवरी ये थोड़ी और यहाँ से दिखा सकता है। देन वी हैव चेन लिंक कॉइन, जो लास्ट टाइम मैंने आपको $12.80 पे बताया था, अच्छी रिकवरी कर चुका है। इसके अंदर भी वैसे डेथ क्रॉस हो चुका है, बट ये डेथ क्रॉस को अगर फेड करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये डाउन ट्रेंड ब्रेक हो सबसे पहले, जो बिटकॉइन और इथेरियम सब में बना हुआ है। ठीक है, दूसरा ये जो आप देख रहे हो 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे फिल करना है बेसिकली डेथ क्रॉस को, तो दोनों जो हमारे पास मूविंग एवरेज होते हैं उसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज, क्योंकि अगर हो जाती है तो यहाँ पे हमें फेड होता हुआ दिख जाएगा डेथ क्रॉस। देन वी हैव ऑन्डो कॉइन, जिसने अच्छी रिकवरी दी है, अभी भी सपोर्ट के ऊपर है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म में किसी ऑल्ट कॉइन को बाय करना है तो ऑन्डो कैन बी अ गुड ऑप्शन। वैसे तो डेथ क्रॉस हो रखा है, बट एक शॉर्ट टर्म रिकवरी इसके अंदर आ सकती है, फिर डायरेक्शन लेके ये फॉल कर सकता है। देन वी हैव लाइट कॉइन, जिसके अंदर आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी आई थी। फिलहाल एक रेजिस्टेंस के पास है, बट मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है लाइट कॉइन में तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको अकोमोडेट कर सकते हो। मैं पर्सनली कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे मैंने इसको बाय कर रखा है, आपको लास्ट टाइम बताया था। नाउ देन वी हैव सुई कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो जो हमारा लेवल था इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, उसको ब्रेक कर चुका है। ठीक है, उसको ब्रेक करने के बाद नीचे आ चुका है। अभी मेरे हिसाब से अगर इसके अंदर एंट्री लेनी है तो एक शॉर्ट का मौका बन सकता है। कहाँ से बनेगा? अगर इसका प्राइस इस लेवल तक जाता है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना, जिस $2.73, अगर यहाँ तक प्राइस जाता है, एक रिजेक्शन वाली कैंडल मिलती है हमें, एक बियरिश कैंडल बेसिकली हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे शॉर्ट का मौका बनेगा। वी हैव एवलॉन, जो अच्छी रिकवरी दे चुका है, फिलहाल एक रेजिस्टेंस के पास है। इसके अंदर भी अगर एक प्रॉपर रिजेक्शन वाली कैंडल आएगी तो शॉर्ट का मौका बनेगा। उससे पहले कोई भी ट्रेड लेना रिस्की है, बिकॉज ऑलरेडी पंप कर चुका है। तो उसके बाद हमारे पास नियर प्रोटोकॉल आ जाता है, जो कि हम करंटली देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। इसके अंदर भी चांसेस बनेंगे। शॉर्ट लेना है इसके अंदर तो 3.57 का भी गुड एरिया, जहां तक प्राइस जाता है तो एक बड़े डंप के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्डोनो, जो कि आप देख सकते हो वैसे तो एक रेजिस्टेंस के पास है, बट अगर इसके अंदर 0.75 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है तो इट कैन बी अ गुड बाय, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। देन वी हैव एप्टोस, जो कि देख सकते हो एक रेंज मूवमेंट कर रहा है। इसकी अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा हुई है, जेट फाइव इतना ज़्यादा फॉल करा है, फिर हाइप भी खत्म हो गई, फिर ऑल्ट कॉइन्स जो जिस तरीके से गिरे हैं ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस गिरी है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है इसके ऊपर। फिलहाल अगर ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज कर लेता है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। देन वी हैव आईएनजे इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, जो कि आप देख सकते हो बियरिश है, काफ़ी बुरा फॉल करा था। फिलहाल ये रिकवरी कर सकता है थोड़ी। एंड अगर हमें शॉर्ट करना है तो 12.90 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ से हम एक शॉर्ट का मौका देख सकते हैं, यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है। फिलहाल यही कॉइन थे जिनके अंदर यहाँ पे कुछ एंट्री बन सकती है। थोड़ा रिकवरी करने के बाद इनके अंदर चांसेस रहेंगे डायरेक्शन के और फॉल करने के। एंड जैसे ही डायरेक्शन आएगा, प्रॉपर बियरिश कैंडल बनेगी, वहां पे हमारे पास मौका मिलेगा शॉर्ट करने का। लॉन्ग ट्रेड कब लेनी है? लॉन्ग ट्रेड जब लेनी है जब $90,000 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, बिकॉज वहां पे एक डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। बाकी दूसरा लॉन्ग ट्रेड लेने का मौका जब था, मैंने आपको बताया था। फिलहाल थोड़ा ओवर वैल्यू प्राइस हो चुका है, डेट्स वाई शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। बाकी न्यूज़ मार्केट के अंदर कुछ खास ऐसी है नहीं।
ट्रम्प के बारे में ऑलरेडी जो न्यूज़ थी सब मैं आपको बता चुका हूँ, किस तरीके से टैक्सेस उन्होंने यहाँ पे लगाए थे जो मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। उसके ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक फिलहाल नहीं आई है। यूएस की साइड से कुछ ज़रूर पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है क्रिप्टो रिजर्व को लेके, या फिर यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प के स्टांस है वो काफ़ी पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेके, बट ऑल ओवर ऐसी कोई न्यूज़ हमें अभी नहीं देखने को नहीं मिली है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अभी मार्केट के ऊपर पड़े। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही अपडेट था, टेक्निकली सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।